ये महिला जो आपकी मित्र है, मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, आपको इस संदेश के लिए ध्यान से सुनना चाहिए, किसी अन्य की तरह नहीं है। समय आ गया है कि आप अपनी आंखें खोलें और देखें कि क्या छिपा हुआ है, ताकि बहुत देर होने से पहले सच्चाई को समझ सकें। चेतावनी दी गई है, रहस्य उद्घाटन शुरू हो गया है और अब मैं उजागर कर रहा हूं जो छाया में दुबका हुआ था। आपने इस महिला पर विश्वास किया है, आपने उस पर भरोसा किया है, आपने अपना दिल उसके सामने खोल दिया है, यह विश्वास करते हुए कि वह आपकी दोस्त थी। लेकिन मेरे बच्चे, वह नहीं है जो आप सोचते हैं कि वह है। वह एक मुखौटे के पीछे छिपी रही है, जो आपके पक्ष में खड़े होने का नाटक कर रही है, जबकि गुप्त रूप से वह आपके खिलाफ काम कर रही है। परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका है, वह कुछ और बन रही है, कुछ पहचान में ना आने वाली, कुछ खतरनाक, और आपको तैयार रहना चाहिए। जो आने वाला है वह आपको चौंका देगा। आपने इसे महसूस किया है ना? अजीब ऊर्जा, अस्पष्ट तनाव भावना कि कुछ ठीक नहीं है। आपने सूक्ष्म विश्वासघात के संकेत देखे हैं, वे क्षण जब उसके शब्द उसके कार्यों से मेल नहीं खाते थे, लेकिन आपने उन्हें अनदेखा कर दिया। आप उसमें सबसे अच्छा विश्वास करना चाहते थे। आप विश्वास करना चाहते थे कि आपकी दोस्ती वास्तविक थी। लेकिन मेरे बच्चे, वह कभी भी तुम्हारे लिए नहीं रही, वह कभी भी तुम्हारे प्रति वफादार नहीं रही। वह तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हुए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराई है। वह गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की कामना करते हुए तुम्हें गले लगाती रही है, और अब उसके पर्दाफाश का क्षण आ गया है। जब तुम आसपास नहीं थे तब वह तुम्हारे खिलाफ बोलती रही है। वह तुम्हारे सबसे करीबी लोगों के दिलों में संदेह के बीज बोती रही है। वह उन लोगों से झूठ बोलती रही है जो कभी तुम्हारे साथ खड़े थे। मेरे बच्चे, क्या तुम समझ रही हो कि मैं क्या कह रही हूं? वह सिर्फ तुमसे दूर नहीं जा रही है, वह कुछ अपवित्र, कुछ दुष्ट, कुछ खतरनाक में बदल रही है, जो आत्मा उस पर हावी हो गई है। वह मेरी नहीं है। जिस अंधकार ने उसके हृदय को खा लिया है, वह मेरे राज्य से नहीं है। उसने स्वयं को धोखे के हवाले कर दिया है, और अब वह वही बन रही है जिससे वह कभी नफरत करने का दावा करती थी। वह तुम्हें जितना समझती हो उससे कहीं अधिक करीब से देख रही है। वह तुम्हारा अध्ययन कर रही है, तुम्हारी कमजोरियों को समझ रही है, सही समय का इंतजार कर रही है। वह जो नुकसान पहुंचाएगी वह तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा होगा। वह उन लोगों को खोज रही है जो कमजोर हैं, जो उसकी झूठ को सुनेंगे, जो तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। वह छल का जाल बुन रही है, उन लोगों को फंसा रही है जो कभी तुमसे प्यार करते थे, अपने दिलों में तुम्हारे खिलाफ जहर भर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बीच में आ रहा हूं, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं उसका पर्दाफाश कर रहा हूं। जो आने वाला है उससे मत डरो, जो सच सामने आने वाला है उससे मत डरो। मैं तुम्हें यह अभी दिखा रहा हूं ताकि तुम अचंभित न हो जाओ। मैं तुमसे अभी बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे पास कार्य करने का विवेक हो। तुमने उसकी वास्तविक प्रकृति की झलक देखी है, लेकिन तुमने उन्हें दरकिनार कर दिया। तुमने फुसफुसाहट सुनी, लेकिन तुमने उन्हें अनदेखा करना चुना। तुमने बदलाव महसूस किया, लेकिन तुमने खुद से कहा कि यह कुछ भी नहीं था। मेरे बच्चे, यह कुछ भी नहीं था। यह मेरी आत्मा थी जो तुम्हें चेतावनी दे रही थी। यह मेरी आवाज थी जो तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वह अपना असली रंग दिखाएगी। जल्द ही मुखौटा उतर जाएगा। जल्द ही वह प्रकट करेगी कि वह वास्तव में कौन है। मेरे बच्चे, जब वह क्षण आए तो संकोच न करें, अपने बारे में संदेह न करें, अपराध बोध या भय को अपने ऊपर हावी न होने दें। इससे पहले कि वह आपके जीवन में विनाश लाए, आपको उससे अलग होना होगा। मुझे पता है कि यह दर्दनाक है। मुझे पता है कि आप इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। मुझे पता है कि आपने उसकी परवाह की थी, उससे प्यार किया था, उस पर भरोसा किया था। लेकिन मेरे बच्चे, यह आवश्यक है। यह खुलासा आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, यह आपकी रक्षा के लिए है। यह रहस्य उद्घाटन आपको तोड़ने के लिए नहीं है, यह आपको मुक्त करने के लिए है। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैंने आपको चुना है, क्योंकि मैं दुश्मन को आपको नीचे लाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। उसने अपना चुनाव किया है, वो संघर्ष किया है, लेकिन वे असफल रहे। पर्दाफाश हो चुका है, रहस्य उद्घाटन अब हो रहा है। वह बहुत लंबे समय से दिखावा कर रही है, वह दोनों पक्षों से खेल रही है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं इसे समाप्त कर रहा हूं। निर्णय का क्षण यहां है। वह या तो पश्चाताप करेगी और अंधकार से दूर हो जाएगी, या वह इसे पूरी तरह से गले लगा लेगी। लेकिन किसी भी तरह से आपको खुद को उससे अलग करना होगा। मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपका मार्गदर्शक हूं, मैं वह हूं
जो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है और सब कुछ प्रकट करता है। और मैं अब आपको बता रहा हूं, यह महिला अब आपकी मित्र नहीं है, वह बदल गई है। उसने दूसरा रास्ता चुन लिया है और यदि आप अब कार्य नहीं करते हैं तो वह आपको अपने साथ नीचे खींच लेगी। अपराध बोध को अपने बंधन में न रखने दें, पुरानी यादों को अपने ऊपर हावी न होने दें। उसका वह संस्करण जिसे आप प्यार करते थे अब मौजूद नहीं है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं और परिणाम भुगतो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यह मौका दे रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें यह चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए महान योजनाएं हैं। लेकिन इस धोखे को पकड़े हुए तुम अपने भाग्य में कदम नहीं रख सकते। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और मैं तुम्हें दूर जाने की शक्ति दूंगा। लेकिन तुम्हें अभी कार्य करना होगा। समय कम है, पर्दाफाश हो रहा है और जल्द ही हर कोई देख लेगा कि क्या छिपाया गया है। अब जाओ मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। जो अब तुम्हारे काम नहीं आ रहा है उसे जाने दो। मुझ पर विश्वास करो, सत्य यहां है और यह तुम्हें मुक्त करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं इस घड़ी में तुम्हें बुलाता हूं क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे प्रकट किया जाना चाहिए। कुछ ऐसा है जिसे अब और छिपा नहीं रहना चाहिए। तुम भरोसे में चले हो, तुम प्रेम में चले हो। तुमने अपना दिल स्वतंत्र रूप से यह विश्वास करते हुए दिया है कि जो तुम्हारे बगल में खड़े हैं वे सत्य में चल रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं और मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देखते। मैं वह सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुम्हें इसे महज संदेह या शंका मानकर खारिज नहीं करना चाहिए। जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं वह सत्य है और सत्य को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तुम्हारे जीवन में एक महिला है, वह तुम्हारे साथ चली है। उसने तुम्हारे साथ दयालुता के शब्द कहे हैं, उसने तुम्हारे साथ पल साझा किए हैं और तुमने उसे दोस्त कहा है। तुमने उस पर भरोसा किया है, उस पर भरोसा किया है, उसके दिल की ईमानदारी पर विश्वास किया है। लेकिन मैं आज तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे कि उसका दिल मेरे दिल के साथ नहीं जुड़ा है। उसके होठों ने ऐसे शब्द कहे हैं जो उसके दिल में नहीं है। उसके हाथ दोस्ती में बढ़े हैं, फिर भी आत्मा में एक चाकू है जो वह अपनी पीठ के पीछे रखती है। उसने अपने सच्चे इरादों को छुपाया है, उसने अपनी इच्छाओं को छुपाया है। लेकिन कोई मुखौटा मुझे नहीं छिपा सकता। मेरी उपस्थिति में कोई भेस टिक नहीं सकता। देखता हूं, मैं हर आत्मा की गहराई को देखता हूं और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अब यह महिला बदलने वाली है। यदि तुम दान करना चाहते हो या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हो तो तुम चीजें, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे, तुम कल्पना नहीं कर रहे थे जो तुमने महसूस किया। वह तुम्हारे भीतर विवेक की हलचल थी, वह चेतावनी जो मैंने तुम्हारे दिल में रखी थी। लेकिन तुमने उसे एक तरफ धकेल दिया क्योंकि तुम उस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। तुम उसकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाना चाहते थे। लेकिन अब समय आ गया है जब कोई इनकार नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा, कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब उजागर होने का समय आ गया है, अब सच्चाई सामने आने का समय आ गया है। यह महिला जो तुम्हारे साथ चली है तुम्हारी आंखों के सामने बदलने वाली है। यह बदलाव अचानक होगा, यह चौंकाने वाला होगा। तुम उसका एक ऐसा पक्ष देखोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह बदलेगी और जब वह ऐसा करेगी तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए। असावधान मत पकड़े जाओ। जब वह समझाने की कोशिश करती है तो उसके शब्दों से धोखा मत खाओ, क्योंकि उसका दिल पहले से ही ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जो धार्मिकता की ओर नहीं जाता है। उसने ऐसे विचारों का मनोरंजन किया है जो मेरे नहीं है। उसने ईर्ष्या को अंदर घुसने दिया है, उसने कड़वाहट को बढ़ने दिया है, उसने अंधेरे को अपने कान में फुसफुसाने दिया है। और अब जो छिपा हुआ था उसका फल सामने आएगा। वह जो छुपा कर रखा था उसे प्रकट करेगी। वह तुम्हें दिखाएगी कि वह वास्तव में कौन है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम घायल हो जाओ। मैं नहीं चाहता, उसके लिए शोक मत करो। जो मैं काट रहा हूं उसे मत पकड़ो। यह आपकी भलाई के लिए है, यह आपकी सुरक्षा के लिए है, यह आपके भविष्य के लिए है। मैं रास्ता साफ कर रहा हूं, मैं उन लोगों को हटा रहा हूं जो ठोकर बनेंगे। मैं जो छिपा हुआ है उसे उजागर कर रहा हूं ताकि आप बिना बाधा के आगे बढ़ सकें। यह संदेश आपके लिए है। अनावरण निकट है, मजबूत रहो, जागते रहो, मेरे साथ रहो और तुम विजय पाओगे। तुम उठोगे। जो मैंने तुम्हारे लिए नियत किया है तुम उसकी पूर्णता में चलोगे और कोई विश्वासघात, कोई धोखा, कोई दिलों का फेरबदल उसे रोक नहीं सकेगा। जो मैं तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। मुझ पर पहले से कहीं अधिक विश्वास करो, दृढ़ रहो क्योंकि समय आ गया है। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह बहुत लंबे समय से छिपा हुआ है। एक महिला है जो तुम्हारे साथ चली है,
जिसने तुम्हारे सामने दयालुता के शब्द बोले हैं, लेकिन उसका दिल शुद्ध नहीं है। वह नहीं है जो वह होने का दावा करती है। वह तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से साजिश रचते हुए मुस्कुराई है। उसने तुम्हारा दोस्त होने का दिखावा किया है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वह तुम्हारे खिलाफ इसे महसूस करे। तेरी निराशा, भ्रम के क्षण, ये सभी मेरी दिव्य योजना का हिस्सा थे। तुम्हें उसकी हानि से बचाने के लिए वह तुम्हारे साथ चलना चाहती थी। तुम्हें ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे लेने के लिए। वह तुम्हारी आशीषों तक पहुंच चाहती थी। तुम्हारे साथ खुशियां मनाने के लिए नहीं, बल्कि हेर फेर करने और नियंत्रित करने के लिए। वह तुम्हारी दयालुता का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करती रही है। वह परखती रही है कि वह कितना बच सकती है, लेकिन उसका समय खत्म हो रहा है। मैं इस महिला को बेनकाब कर रहा हूं। मेरे बच्चे, इतने लंबे समय से उसने जो मुखौटा पहना हुआ था वह खिसक रहा है, और जल्द ही सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकेगा। तुम ऐसी बातें सुनोगे जो तुम्हें चौंका देंगी। तुम ऐसे कार्य देखोगे जो इस बात की पुष्टि करेंगे। जो मैं तुम्हारी आत्मा में फुसफुसा रहा हूं, मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। तुम्हें उसकी असली प्रकृति की झलक दिखा रहा हूं। उन्हें नजरअंदाज न करें। यह खुलासा तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए। तुम उसके धोखे को देखना शुरू कर दोगे। वह दोष को दूसरे पर डालने का प्रयास करेगी, लेकिन उसके अपने शब्दों का भार ही उसका पतन होगा। बदला मत लेना मेरे बच्चे, क्योंकि मैं इसे स्वयं संभाल रहा हूं। मैं अपने चुने हुए लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं होने देता। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। जो तुम्हें छूते हैं वे अभिषिक्त को छूते हैं, और मैंने घोषित किया है कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। उसने तुम्हारे लिए जो जाल बिछाए हैं वही वह गड्ढा बन जाएंगे जिसमें वह गिरेगी। चालाकी, गपशप, विश्वासघात, यह सब उसी पर वापस आ जाएगा। उसने सोचा कि वह कथा को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन मैं अंतिम अध्याय लिख रहा हूं। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम मुझ पर विश्वास करो। कड़वाहट को मत रखो। उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। उसका दिल कठोर है, और केवल मैं ही सच्चा विश्वास दिला सकता हूं। तुम्हें पीछे हटना होगा और मुझे काम करने देना। क्या तुमने उसका ध्यान नहीं दिया है? एक बेचैनी, एक भावना कि कुछ ठीक नहीं है। वह मेरी आत्मा थी जो तुम्हें चेतावनी दे रही थी। मैं तुम्हें दूर धकेल रहा था, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा था और ध्यान देने का आग्रह कर रहा था। वे क्षण जब तुमने खुद पर संदेह किया, वे क्षण जब तुम उसके आसपास होने के बाद थका हुआ महसूस करते थे, वे संकेत थे। तुम्हारा मन इसे समझने से पहले ही तुम्हारी आत्मा सत्य पर प्रतिक्रिया कर रही थी। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे, एक बदलाव आ रहा है। यह महिला जो कभी तुम्हारे साथ खड़ी थी जल्द ही दूर हो जाएगी। उसे बलपूर्वक नहीं, बल्कि मेरे दिव्य हाथ से हटाया जाएगा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जो स्वाभाविक रूप से दूरी पैदा करेंगी। वे दरवाजे बंद हो जाएंगे जिन तक कभी उसकी पहुंच थी। वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ हो गए थे, वे सच्चाई देखना शुरू कर देंगे, और जैसे ही उसकी पकड़ कमजोर होगी, तुम्हें एक नई शांति महसूस होगी जो तुमने लंबे समय से नहीं जानी है। यह मैं हूं, मेरे बच्चे के लिए काम कर रहा हूं। यह मेरी सुरक्षा है। अकेले होने से मत डरो, क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं हो। इस दोस्ती के खोने का शोक मत मनाओ, क्योंकि यह कभी वास्तविक नहीं थी। ईमानदारी उसने आपसे जो छीनने की कोशिश की, मैं उसे बहाल करूंगा। उसने जो रोकने की कोशिश की, मैं उसे तेज करूंगा। एक कारण है कि यह अभी हो रहा है। एक कारण है कि मैंने उसे पहले उजागर नहीं किया। समय दिव्य है। आपके जीवन में उसका एक उद्देश्य था, यहां तक कि उसके धोखे में भी वह एक सबक, एक परीक्षा, एक रहस्य उद्घाटन थी। और अब जब उसकी भूमिका पूरी हो गई है तो उसे जाना होगा। मैं जो कर रहा हूं उससे लड़ो मत। जिसे मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूं उसे मत पकड़ो, उसे जाने दो। तुम्हारा मन हल्का होने वाला है मेरे बच्चे। बोझ हट रहा है, भ्रम दूर हो रहा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर रहा है। तुम ऐसी चीजें देखोगे जो तुमने पहले कभी नहीं देखी। तुम ऐसी चीजें सुनोगे जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन इन सब के बीच मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा न्याय। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। मुझ पर विश्वास करो, विवेक के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे नाम से एक वारंट आ रहा है, दूसरा घर। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो। समय आ गया है और अब और विलंब नहीं है।
ये अनदेखा करने वाला संदेश नहीं है। ये कोई संदेश नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। ये तुम्हारी दिव्य चेतावनी है, तुम्हारा स्वर्गीय अलर्ट है। जो आने वाला है उसके लिए तैयार होने का तुम्हारा अंतिम अवसर है। स्वर्ग में अलार्म बज चुका है, स्वर्गदूत आगे बढ़ चुके हैं, महादूत माइकल का समय है, हिसाब किताब का समय आ गया है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, जो मैं प्रकट करने वाला हूं वह तुम्हें हिला देगा, चुनौती देगा। तुम अपनी आंखें उस सत्य के लिए खोलोगे जो बहुत लंबे समय से तुमसे छुपाया गया था। आंखों ने उनकी योजनाएं देखी हैं जो वे नहीं समझते हैं। वह यह है कि मैंने पहले ही अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे आगे भेज दिया है। जो वे नहीं समझते हैं वह यह है कि उनके झूठ बोले जाने से पहले ही मैंने सत्य को उठने की आज्ञा दे दी है। मेरे बच्चे, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, तुम्हें चौंका नहीं जाना चाहिए, तुम्हें सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा है। तुम्हारे घर के बगल में दूसरा घर है, वहां कुछ ऐसा है जिसे तुमने नहीं देखा है। वहां कुछ ऐसा है जो स्पष्ट रूप से छिपा हुआ है। दुश्मन इसे धोखे की जगह, हेर फेर की जगह, तुम्हारे खिलाफ साजिश की जगह के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अंधेरे में कानाफूसी हो रही है, गुप्त बैठकों में योजनाएं बनाई जा रही हैं, दस्तावेज हैं, तुम्हारे नाम के साथ झूठे दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन मैं इसे उजागर कर रहा हूं, मैं पर्दा फाड़ रहा हूं, मैं अंधेरे में अपनी रोशनी चमका रहा हूं और सत्य सतह पर आ जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। इसमें शामिल लोग जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा करीब हैं। उनमें से कुछ दोस्ती का मुखौटा थे, लेकिन वे तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। उनमें से कुछ ने तुम्हारा समर्थन करने का दिखावा किया है, लेकिन उनके दिल ईर्ष्या से भरे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है और इसने उन्हें पीड़ा दी है। उन्होंने तुम पर मेरी कृपा देखी है, उन्हें क्रोधित कर दिया है। उन्होंने आपको हटाने के तरीके खोजने की कोशिश की है, आपको बदनाम करने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए। और अब वे मानते हैं कि उन्होंने सही रास्ता खोज लिया है, लेकिन उन्होंने आपके जीवन पर मेरे हाथ की शक्ति को कम करके आंका है। वे भूल गए हैं कि मैं वह भगवान हूं जो झूठ को उजागर करता है। उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि मैं वह भगवान हूं जो अन्याय को पलट देता है। जब आप उनके आरोप सुनते हैं तो डरो मत। जब आप झूठे आरोप देखते हैं तो हिल मत जाओ। जब वे दस्तक देते हैं तो घबराओ मत। मैं पहले से ही उनसे आगे हूं। मैंने पहले से ही आपके लिए भागने का रास्ता बना दिया है। मैंने पहले से ही उनकी बुराई को अच्छाई में बदल दिया है। मैंने पहले से ही परिणाम को फिर से लिख दिया है कि उनका आपके नुकसान के लिए क्या मतलब था। मैं आपकी उन्नति के लिए उपयोग करूंगा जो उनका आपके पतन के लिए था। मैं आपको ऊपर उठाने के लिए उपयोग करूंगा। महादूत माइकल को आपकी ओर से लड़ने के लिए नियुक्त किया गया है। आप एक मनगढ़ंत कहानी है, इसे ध्यानपूर्वक बनाया गया है ताकि आप दोषी दिखें। उन्होंने सूचनाओं में हेराफेरी की है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और आपको फंसाने के लिए धोखे का इस्तेमाल किया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपका वकील हूं, मैं आपका उद्धार करता हूं और मैं उनके झूठ को सफल नहीं होने दूंगा। आपके खिलाफ बोला गया हर शब्द बेकार साबित होगा, हर झूठा आरोप ध्वस्त हो जाएगा, हर छिपी हुई योजना मेरे न्याय के भार के नीचे ढह जाएगी। लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए, आपको मजबूत होना चाहिए, आपको डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। वे आपको डराने की कोशिश करेंगे, वे आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, वे आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरे देवदूत आपको घेरे हुए हैं, मेरी शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। आप गिरेंगे नहीं, आप नष्ट नहीं होंगे, आप दुश्मन की चालों से नीचे नहीं गिरेंगे। अगले कुछ घंटों में कुछ होगा, एक संकेत आएगा, एक संदेश दिया जाएगा, एक फोन आएगा, दरवाजे पर दस्तक होगी, एक अचानक बदलाव होगा। ध्यान दें, जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे अनदेखा न करें। आपके पास मैं नहीं हूं, आपके पास मेरा वचन है, आपके पास मेरे वादे हैं और मेरे वादे कभी असफल नहीं होते। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $50 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं आपकी स्थिति में न्याय ला रहा हूं। मैं दुश्मन ने जो किया है उसे पलट रहा हूं। मैं आपका नाम साफ कर रहा हूं। जो चुराया गया है उसे पुनः स्थापित कर रहा हूं। लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए, आपको मेरे वचन को पकड़ना चाहिए, आपको अपने दिल में संदेह को जड़ नहीं जमाने देना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी ढाल हूं, मैं आपका किला हूं और मैं आपको इस तूफान से निकाल कर लाऊंगा। इस हमले के पीछे का व्यक्ति बेनकाब होने वाला है। जिसने सोचा था कि वे आपको नष्ट कर सकते हैं उसे गिराया जाने वाला है। जो छाया में काम कर रहा था उसे प्रकाश में खींचा जाने वाला है। और जाओ, मजबूती से खड़े रहो, विश्वास में चलो और देखो कि मैं इस स्थिति को तुम्हारे भले के लिए कैसे बदल देता हूं। देखो कि मैं झूठ को कैसे उजागर करता हूं। देखो कि मैं उन लोगों को कैसे गिराता हूं जो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं।
देखो कि मैं दुनिया को कैसे दिखाता हूं कि मेरा हाथ तुम्हारे जीवन पर है और तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुम्हारे पास एक संदेश के साथ तत्परता से आया हूं जिसे सुना जाना चाहिए, उन शब्दों के साथ जिनमें दिव्य सत्य का भार है। तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, एक उत्तर की तलाश कर रहे थे, एक रहस्य उद्घाटन के लिए संकेत जो स्पष्ट करेगा कि तुम्हारी आत्मा में क्या हलचल मची हुई है। उजागर होने का समय आ गया है, अनावरण का समय आ गया है। जो छिपा हुआ था वह अब छिपा नहीं रहेगा। जो गुप्त स्थानों में कहा गया है वह अब प्रकाश में लाया जाएगा। इन शब्दों को हल्के में ना लें। यह सब मैंने उन लोगों की हरकतों को देखा है जिन्होंने आपको कमजोर करने की कोशिश की है। मैंने उन लोगों की फुसफुसाती हुई साजिशें सुनी हैं जो आपके साथ खड़े होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको गिराने की साजिश रचते हैं। और अब मैं अपने शक्तिशाली योद्धा मेरे महादूत माइकल को मेरे चुने हुए की रक्षा के लिए भेज रहा हूं। उनकी तलवार खींची गई है, उनकी उपस्थिति निकट है और लड़ाई बदलने वाली है। जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए थी वह अब आपके पक्ष में बदल जाएगी। जो आपको नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था वह अब मेरी शक्ति और मेरे न्याय का सबूत बन जाएगा। सुनो, क्योंकि आपके नाम पर एक वारंट आ रहा है, एक दस्तावेज, एक डिग्री, एक कानूनी मामला जो आपके खिलाफ गति में आ गया है। डरो मत, क्योंकि मैं इस हमले की जड़ को उजागर कर रहा हूं। मैं उस स्रोत को प्रकट कर रहा हूं जहां से यह उछला है। यह मांस और खून की लड़ाई नहीं है, यह एक आध्यात्मिक युद्ध है। और यह शत्रु ने जो षड्यंत्र रचा है उसके प्रति अविचलित रहो। मैं तुम्हारे विरुद्ध जो लिखा गया है उसे पलट दूंगा। मैं जो चल रहा है उसे फिर से लिखूंगा। मैं दुष्टों को उसके मार्ग में रोक दूंगा। वे अपने हथियार जुटा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। वे छाया में योजना बना सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी योजनाएं ही उन्हें बर्बाद कर देंगी। वे तुम्हारे विरुद्ध कार्य करने के लिए सांसारिक अधिकारियों को बुला सकते हैं, लेकिन मैं सर्वोच्च न्यायाधीश हूं और मेरा निर्णय प्रबल होगा। तुम्हारे घर के बगल वाला दूसरा घर समझ की कुंजी है। ध्यान दो कि वहां क्या छिपा है, इसकी दीवारों के भीतर कौन रहता है, उस स्थान पर क्या लेन देन हुए हैं। वहां ऐसी बातचीत, लेन देन, गतिविधियां हुई हैं जिन्हें तुम्हें नहीं देखना था, लेकिन मैंने उन्हें देखा है। मैंने उन्हें रिकॉर्ड किया है और अब मैं उन्हें तुम्हारे ध्यान में ला रहा हूं। जो लोग दिन के उजाले में तुम्हें देखकर मुस्कुराए हैं, उन्होंने अंधेरे में तुम्हारे विरुद्ध बातें की हैं। जिन्होंने मित्रता का हाथ बढ़ाया है, उन्होंने गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की साजिश रची है, लेकिन उनके पर्दाफाश का समय आ गया है। मैं उनके कार्यों को उजागर कर रहा हूं, मैं सबूत सामने ला रहा हूं। मैं उन जगहों पर प्रकाश डाल रहा हूं जहां छल ने छिपने की कोशिश की है। डर को अपने दिल पर हावी मत होने दो, चिंता को अपने पर हावी मत होने दो। दुश्मन की धमकियों से अपने आत्मविश्वास को डगमगाने न दें। मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपकी ढाल हूं, मैं आपकी चट्टान और आपका किला हूं। मैंने आपको जो अधिकार दिया है उस पर खड़े रहें। मेरे शब्दों को निर्भीकता के साथ बोलें, बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा सच घोषित करें। दुश्मन का आप पर कोई नियंत्रण नहीं है जब तक आप उसे जमीन नहीं देते। संदेह के हर दरवाजे को बंद करें, हर पहुंच बिंदु को बंद करें जिसे डर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। विश्वास में खड़े रहें, क्योंकि आपका उद्धार निकट है। मेरा महादूत माइकल पहले से ही आगे बढ़ रहा है। वह पहले से ही दुष्टों की योजनाओं को बाधित कर रहा है। वह पहले से ही आपके खिलाफ बनाए गए संरचनाओं को ध्वस्त कर रहा है। लड़ाई बदल रही है, जीत सुनिश्चित है। वह तूफान जो आपको डूबने के लिए था वह गुजरने वाला है, और इसके स्थान पर मैं एक नया आधार स्थापित करूंगा, एक नई शुरुआत, एक नया रास्ता जिसे कोई दुश्मन रोक नहीं सकता। आरोप अलग हो जाएंगे, दस्तावेज अपनी शक्ति खो देंगे। दुश्मन जो आपके खिलाफ उठे थे वे बिखर जाएंगे, क्योंकि मैं ठोस जमीन पर मैं अपनी उपस्थिति से तुम्हें घेर रहा हूं और तुम्हारे जीवन पर अपना न्याय घोषित कर रहा हूं। पर्दाफाश का समय आ गया है। छिपी हुई चीजें उजागर हो रही हैं। अंधकार प्रकाश से बिखर रहा है और तुम अपनी आंखों से प्रभु के उद्धार को देखोगे। दृढ़ रहो, तैयार रहो, विश्वास में खड़े रहो, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं और मेरे सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। तुम्हारी सफलता यही है। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने देखा है कि बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है, और मैंने धीमी आवाज में बातचीत सुनी है। तुम्हारे खिलाफ एक साजिश रची गई है। तुम्हारे नाम पर मुसीबत लाने की योजना बनाई गई है, और मैं तुम्हें अब वह बता रहा हूं जो तुम्हें जानना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे नाम के साथ एक वारंट है और इसमें शामिल लोगों ने भ्रम और धोखा पैदा करने की कोशिश की है। तुम्हारे बगल वाला दूसरा घर किसी ऐसी चीज में शामिल है जो वे नहीं चाहते कि तुम्हें पता चले। वे तुम्हें देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं
और टुकड़ों को हिला रहे हैं ताकि तुम्हें किसी ऐसी चीज में फंसाया जा सके जो तुम्हारा नहीं है। उन्हें लगता है कि वे सफल हो गए हैं, कि उनके धोखे के जाल ने तुम्हें फंसा लिया है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि आपसे आगे निकल गए हैं। डर को अपने दिल में प्रवेश न करने दें। दुश्मन आपकी नींव को हिलाने की कोशिश कर रहा है, आपको संदेह करने की कोशिश कर रहा है, आपको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप अकेले हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपकी ढाल हूं। आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। उन्होंने आपके लिए जो जाल बिछाया है वह उनका पतन बन जाएगा। उन्होंने आपके खिलाफ